तो आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम लोग आप लोग क्या, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन के पास आप लोग बड़े बढ़िया से आसानी तरीके से पहुंच सकते हो, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक पे आप लोग का क्वेश्चंस कराया जाएगा और कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। और आप लोग को बस कलम कॉपी लेकर बैठना है और मेरे साथ साथ आप लोग क्या करना है, क्वेश्चंस को नोट्स करना है और आपको सॉल्व करना है और ध्यान से आप लोग को देखना है, बल्कि आप लोग को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको कमर की पेटी को तो बिल्कुल आप लोग बांध लीजिए, क्योंकि आज के बाद बिल्कुल भी बोल रहे ना कि क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं ना कि इस टॉपिक से जाकर क्वेश्चन आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए तो आप लोग इस टॉपिक से आने वाले हर एक क्वेश्चन को तो छोड़ेंगे तो नहीं, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको प्रश्न में पहला प्रश्नावली मेरा है 3.1 और इसमें से पानी जानने वाले हैं क्वेश्चंस को। पहला जो कि मेरा पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए एक आफ्ताब लड़का है, ठीक है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कि आफ्ताब एक लड़का है, ठीक है, आफ्ताब की मेरे को वर्तमान आयु नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। आफ्ताब ठीक है, तो क्या करते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब लोग समझिएगा, फिर बोला कि आफ्ताब अब मेरी अब वर्तमान आयु मेरे को पता चलेगा, मतलब v कितनी उसकी आयु है, एज कितना है, x है। उसके बाद फिर बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब कि क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व, मतलब क्या, x माइनस का 7। ओके, फिर बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे, अपनी पुत्री से। पुत्री का आयु मेरे को पता है नहीं ना, तो पुत्री का आयु क्या मान ले हम, y मान ले, लिख देते यहाँ पे पुत्री की आयु बराबर वर्तमान आयु मान लेते हैं ना, पहले वर्तमान आयु मानना था ना मेरे को, कि वर्तमान आयु बराबर हमने क्या मान लिया, y। बहुत बढ़िया समझिएगा आप लोग। आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने x मान लिया, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो फिर आफ्ताब ने बोला कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब x मेरे 7 जितने वर्तमान आयु अभी है, मानते हैं आपको x मेरे 7 है, देखते ही पढ़ उठिएगा एक मिनट, ठीक है। मानिए कि मेरी बोल रहे कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, मैं तुमसे मतलब किससे, अपनी पुत्री से, y में बोल रहे 7 गुनी आयु का रह जाए, गुनी मतलब क्या होता है, गुना 7 ये बोल रहा है कौन, आफ्ताब। मतलब आफ्ताब बोला फिर से कि देखो मैं 7 वर्ष पूर्व मैं किससे, तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो किससे 7 गुनी आयु का किससे रह रहा है, वाई से ना, वाई मतलब क्या है, इसकी पुत्री से ना बोल रहे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल्व कर देंगे, तो x माइनस का 7 बराबर वाई में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y, फिर x इधर प्लस वाई है तो इधर लेके आ जाएंगे 7 का वाई, इधर माइनस में 7 प्लस का 7, समीकरण क्या बन गया। सेकंड नंबर समझिएगा, आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसी में का सेकंड समीकरण बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, मतलब कि अब से 3 वर्ष बाद मतलब क्या, x प्लस का 3, ठीक है। फिर बोला कि आप लोग 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, किससे, बराबर वाई से बोल रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, हो गया। अब क्या करना आप लोग को, x इधर प्लस में है ना तो इधर लेके आ जाना माइनस का 3y बराबर इधर लिख देना माइनस का 3, ठीक है। ये क्या होगा मेरे को, समीकरण 2 हो गया। समीकरण एक निकलेगा, समीकरण 2 निकलना है। अब इसको करना है क्या चीज मेरे को, तो ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। अब ग्राफीय निरूपण मेरे को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डब्बा बनाएंगे इधर को आपको, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ओके। और समीकरण 1 से बनाएंगे तो इसमें देखेंगे x का y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ बना ग्राफ का रख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अब x का मान x में क्या रखेंगे कि इस समीकरण कहाँ था, ये वाला। अब इस समीकरण में x में क्या रखें कि y का मेरे को वैल्यूएबल कुछ मान आ जाए, तो देख रहे हैं अगर x का मान अगर हम 0 रख दे तो मेरे को 7 से 7 कट के क्या आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। तो x का मान अगर हम 0 रखा तो y का मान मेरे को क्या आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। फिर अब x का एक और बताइए मैंने क्या काट रखें, x का मान एक और रख देते, x का मान रख देते, फिर से आपका क्या तो हो जाएगा मेरे को 7, इधर माइनस प्लस में 7 है तो हो जाएगा माइनस में 7, तो 7 में 7 गया 0, और फिर 7 से 7 कटे में जाए तो कितना बचेगा मेरे को, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने रख दिया x का मान 7 तो y का मान क्या आ गया मेरे को 0। चलिए अब फिर समीकरण 2 से चलते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से चलेंगे तो 2 एक और डब्बा बनाएंगे।
अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक्स का मान, अब इसमें समीकरण 2 में अब एक्स का मान क्या रखेगा, वाई का वेरिएबल माना जाए, तो देख रहे हैं कि अगर 0 रख दें तो वाई का 3 से 3 खत्म हुआ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और बताइए मान क्या रखे आप लोग इसको कंसिडर करेंगे। एक्स का मान एक बार सोच रहे हैं तो इसमें हम रख दें, अगर वाई का मान अगर हम 0 रख दें तो वाई में 0 रख देते हैं, 0 से 3 में 0, और 0 उधर जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, तो वाई में कितना आ जाएगा, एक्स में कितना आ जाएगा, माइनस का। आगे अब उसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे, उठाएंगे, देखिएगा। अब पहले समीकरण से चलेंगे तो एक्स में है 0, वाई में है माइनस का 1। एक्स में 0 तो मेरे को ये है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई में क्या है, माइनस को माइनस का 1, तो वाई मेरे को क्या है, ये वाई में माइनस 1 कहाँ है, पे एक बिंदु मेरे को मिल गया। अब चलेंगे फिर सेकंड वाला, एक्स में 7, वाई में क्या है 0। एक्स में 7 कहाँ पे है, एक्स में 7 मेरे को यहाँ पे है, वाई में 0 तो मेरे को यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। अब इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, तो मिला देंगे। तो तिरछा हो गया, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ये हो गया मेरे को 1। ओके, इसमें समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो इसमें समीकरण के मेरे को नाम लिख दे थोड़ा हम। इसमें मेरे को समीकरण हो जाएगा कौन सा, समीकरण हो जाएगा मेरे को कितना, समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 वाई, एक्स माइनस 7 वाई बराबर का 7, ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 में एक्स में है 0, वाई में है 1। अब एक्स में 0 कहाँ पे है, तो एक्स में मेरे को 0 वाई है, और फिर वाई में मेरे को 1 कहाँ है, तो वाई में मेरे को 1 कहाँ पे है, तो इसमें वाई में 1 हो जाएगा, ये एक बिंदु मिला। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में देखो एक्स में -3 है, वाई में क्या है 0, वाई में तो 0 मेरे को खोजना नहीं है, और एक्स में मेरे को खोजना है माइनस का 3, एक्स में मेरे को -3 कहाँ पे है, तो ये वाला। एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला। अब इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, तो मिला देंगे ऐसे। अब उसको सीधा खींचना है अपने से, स्केल का प्रयोग करिए थोड़ा सा, मेरे पास बड़ा स्केल नहीं होने के कारण से हो रहा है। ठीक, ठीक देख पा रहे हैं आप, इस पे समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं। अब समीकरण 2 इसमें क्या है, तो मेरे को x माइनस 3 वाई, एक्स माइनस का 3 वाई बराबर का माइनस का, ये मेरे को समीकरण हो गया, ग्राफ कंप्लीट। ठीक है, आप लोग इसको उसी रिकॉर्डिंग पर उतार लेंगे, इसको अपने कॉपी पे नोट्स कर देंगे बढ़िया से। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये 3.1 का मैंने ग्राफ बनाया था, तो बताना था, जो कि हमने बता दिया बढ़िया से, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार एक और क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को 3.2 में, एक और क्वेश्चन है जो कि वो भी ग्राफीय विधि ही है, समझिएगा। एक बार इसको थोड़ा मिटा दें, उसको समझा दें आप लोग। ओके, अब 3.2 में देखेंगे, पहला क्वेश्चन से एक समीकरण है जो कि बोल रहे कक्षा 10 के विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 में विद्यार्थी लिया, विद्यार्थी मेरे को नहीं दिया है कि लड़का लिया कि लड़की लिया, मतलब कि लड़का लड़की दोनों ने मिलकर लिया होगा। ये तो हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी बोलते विद्यार्थी में लड़का भी आता है लड़की भी आता है। अब मिलकर कितना लिया आप लोगों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो हमको लड़का की संख्या नहीं पता, लड़की की संख्या नहीं पता, कितने कितने ने लिया, तो एक बार हम लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम क्या लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर एक्स माना, फिर लड़की की संख्या बराबर वाई माना। ठीक है, हमने लड़कियों की संख्या मान लिया और क्या कर लिया, लड़कियां की संख्या मान लिया, क्या मान लिया, लड़कियां की संख्या मान लिया। ओके, अब लड़कों लड़कियों की संख्या मान लिया, फिर बोला कि एक प्रतियोगिता में भाग लिया जो कि दोनों मिल कर लिए थे, तो कितने विद्यार्थी हुए थे, पूरा 10 गो हुए थे, मतलब कि एक्स ने भी मिला था और फिर वाई ने भी मिल गया था, दोनों मिल गया था, एक्स और वाई, तो कितना हो गया था 10 भी। समीकरण 1 मेरे को ये समझिएगा।
फिर क्वेश्चन बोला आगे इसी में कि बोला कि पढ़ते हुए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़की की संख्या कितनी है मेरे को, तो एक्स वाई है, देखो वाई बोला है कि लड़कों की संख्या से मतलब कितना, एक्स से बोला 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे प्लस का इसमें 4 कर देंगे, ओके बोलिए यहाँ क्या करेंगे हम, तो एक्स का एक्स इधर प्लस में इधर लेके माइनस का वाई, इधर प्लस में उधर भी तो कितना हो जाएगा 4 का माइनस 4, ठीक है। ये मेरे को हो गया समीकरण का, समीकरण 1 भी मेरे को तैयार हो गया, समीकरण 2 भी तैयार हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको आप लोग कि वही डब्बा बनाएंगे, एक्स और वाई का वैल्यूबल मान निकाल कर, और क्या करेंगे फिर ग्राफ पे इसको दर्शा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको हम वैल्यूबल मान को निकालते हैं, ये हम लिखते हैं समीकरण 1 से। आप लोग देखना है बहुत आसान है, आप लोग बहुत इसी तरीके से इसको बना सकते हो। देखिएगा समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 में देखेंगे क्या है। अब समीकरण 1 में देखिएगा तो इसमें x हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा, x में क्या है मेरे को, तो देखिए अब x का मान क्या रखें वैल्यूएबल कि मेरे को y का मान छोटा सा आ जाए, मतलब कि अच्छा सा आ जाए, तो देख रहे हैं कि x का मान अगर हम रख दें 5 तो y का मान ही मेरे को आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा लगेगा मेरे को, तो x का मान अगर हम रख देते 5 तो इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, 10 में से 5 कितना बचेगा, y का मान भी 5। फिर और y का मान फिर रख दे अगर हम क्या क्या रख दिया जाए, छोटा सा कोई रख देते, x का मान रख देते क्या 4 रख दे, 4 रख दे तो 6 रख देते 4, तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे को 6। ओके, फिर समीकरण 2 से आप चलेंगे, बहुत इजी, आप लोग आसानी तरीके से मैं नंबर पा सकते हो, बहुत इजी है। ये समीकरण 2 से चलेंगे तो मेरे को कितना है, तो मेरे समीकरण में है कितना एक्स, इसको पहले एक्स, हाँ ठीक है, और एक था वाई, ओके। अब एक्स में इसमें एक और ही डब्बा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मान बैठाते हैं, मान बढ़ा जाए, अब एक्स में क्या बैठाया जाए इस पे कि वाई का मान वैल्यूएबल आ जाए, तो एक्स का मान अगर हम देख रहे हैं अगर 0 बैठा दे ना, एक्स का मान अगर हम 0 बैठा दे तो माइनस माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा वाई का मान 4। अगर एक्स का मान फिर से क्या बैठा दे, देख रहे हैं अगर 4 बैठा दिया जाए एक्स का मान ना, अगर 4 बैठा दिया जाए तो उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4 तो 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या किया जाए वाई का मान 0 बैठा देगा, हाँ वाई का मान अगर हम 0 बैठा देते हैं देख रहे हैं तो आप लोग क्या हो जाएगा एक्स मान माइनस का 4 हो जाएगा, बन तो गया, ठीक सही है। अब क्या करना आप लोगों को, वही क्वाड्रेंट बनाकर चतुर्थांश बनाकर क्या करना, चलिए मान बैठाते हैं समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 में देखिए x में 5 y में 5, तो x में 5 कहाँ पे है मेरे को, ये रहा, y में 5 कहाँ पे है मेरे को, तो y में 5 है मेरे को, जी वाला प्लस का 5। अब इस दोनों में से दो को बिंदु आ गए तो इस बिंदु को एक करना पड़ेगा, तो इसको आएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा ये डेट्स, ये बिंदु आ गया, ठीक है। अब चलेंगे फिर, अब इसका एक और देखेंगे तो x में 4 है, y में कितना है मेरे को 6 है, तो x में 4 कहाँ पे है, तो x में मेरे को 4 देखेंगे ये रहा, और y में 6 कहाँ पे है, तो y में 6 मेरे को ये रहा यहाँ पे। अब इसको लेकर चलेंगे तो मेरे को आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे, तो इसको मिला देते हैं, देखिएगा आप लोग कितना ईजी है, हो गया। और इस पे क्या करना, समीकरण लिख दीजिए, समीकरण क्या था एक्स प्लस का, एक्स प्लस वाई बराबर 10 था, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10 दे दिया, ठीक है। अब एक और था मेरे को ना समीकरण, ये क्या था 0 एक्स में 0 वाई में 4, एक्स में 0 तो मेरे को खोजना नहीं, वाई में 4 मेरे को देखेंगे तो मेरे को ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें सेकंड है एक्स में -4 वाई में कितना है 0, एक्स में वाई में मेरे को 0 ढूंढना नहीं है और एक्स में ढूंढना है मेरे को माइनस को 4, तो ये रहा मेरे को पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे पकड़ के, ठीक है। तो आप लोग ये देख पा रहे हो गया, ठीक है। और इसका समीकरण क्या था मेरे को, तो समीकरण था मेरे को एक्स माइनस वाई बराबर -4, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का, ओके बन गया। अब लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे लोग बढ़िया से और समझ लेंगे लोग, और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आना तो एक बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, दोबारा आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे लोग, अगला प्रश्न वाले मेरे को बताना है। हाँ 3.2 में देखिएगा आप लोग, 3.2 में है मेरे को प्रतिच्छेदी बताना है, संपाती बताना है, समांतर बताने को आप लोग अपनी इस ट्रिक को थोड़ा सा बता दें, हम इसको कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दें थोड़ा सा, ताकि आप लोग इस पे आने वाले हर एक क्वेश्चन के पास बढ़िया टच कर पे आ जाओ और बढ़िया सॉल्व कर दो। चलिए आगे बताते हैं, आप लोग उस पहले से मान जाएंगे समांतर संपाती और संगत क्या, आपको क्या प्रतिच्छेदी किसे कहते हैं, ठीक है समझिएगा। तो पहले होता है प्रतिच्छेदी,
एक होता है आपका समानुपाती, समानुपाती नहीं, समांतर लिखते हैं, समांतर। उसके बाद एक होता है क्या, संपाती। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब बताते हैं। अब देखिए इसका मतलब होता है जैसे आपको A1/A2 B1 का हो जाएगा B2 बराबर C1 हो जाएगा ठीक है। अब सुनिएगा, प्रतिच्छेदी का मतलब हो जाता है ये दोनों कटा हुआ होगा। समांतर का मतलब होगा एक से एक ठीक रहेगा, मतलब एक टच करेगा और एक मिल जाएगा और एक नहीं कर मिलेगा, मतलब ये कट जाएगा। और फिर ये इसमें संपाती का मतलब होता है आपका तीनों मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती का हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज समझिएगा। अब ये तो हो गया, इसमें प्रतिच्छेदी आप लोग समझ गए। अब इसमें संगत और असंगत क्या होता है। तो संगत का मतलब होता है कि जब दोनों या तो कटा हो नहीं तो दोनों साफ हो। ठीक है, तो दोनों कटा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। ओके, संगत, संगत बोलेंगे इसको हम, संगत बोलेंगे। ठीक है, और ये नहीं कटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे संगत बोलेंगे। ये हो गया संगत संगत और की कहानी बढ़िया से। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस कराएंगे आप लोग को। तो पहले क्वेश्चंस आप लोग को देखेंगे, तो क्वेश्चन से मेरे को एक क्वेश्चन दे दिए हैं 5x माइनस का 4y। जैसे क्वेश्चन दे दिया मेरे को, ये 2 नंबर का है, मेरे को कितना, 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3.2 का। तो दिया है मेरे को कितना क्वेश्चन है, तो दिया है 5x माइनस 4y प्लस 5x माइनस 4y प्लस का 8 बराबर 0। एक और समीकरण है मेरे को कितना दे दिया, तो 7x प्लस का 6y माइनस 9। 7x कोमा का 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर का, ये मेरे को समीकरण दे दिया देखो। ठीक है, आप लोगों को बताना है ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। तो आप लोग को कुछ करना नहीं, करना क्या है, तो A1 B1 से करना। देखिए इसका ऊपर वाले को लिख देना है, इसके यहाँ पे A2 को लिख देना है क्या 7, फिर इसका B1 को लिख देना है माइनस का 4 बराबर दे देना है आपको माइनस का 4, और इसका B2 भी कितना है मेरे को, तो 6, कितना दे दिया 6। फिर इसका C1 देखना है कितना है 8, फिर इसका C2 कितना है मेरे को, तो 9 दिया है माइनस का 9। अब इसमें बराबर आप लोग देखिए क्या इस कट रहा है, ये 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 है, 5 और 4 नहीं कट रहा है, यहाँ पे ये कट रहा है नहीं कट रहा है, ये भी मने के बराबर है नहीं, ये भी बराबर नहीं, इसका मतलब ये भी कटेगा ये भी कटेगा। इसका मतलब अगर ये दोनों कट गए तो हम क्या बोल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या बोले इसको, प्रतिच्छेदी। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। इसकी या फिर इसको हम संगति बोल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसमें का, एक और क्वेश्चन से इसमें समझिएगा 3.2 में का, जैसे 9x प्लस का 3y प्लस 12। ठीक है, दे दिए हैं 9x प्लस 3y प्लस का बराबर 0। ठीक है, उसके बाद फिर दे दिया मेरे को 18x प्लस 6y कोमा 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर का 0। ठीक है, ये कितना है 2 नंबर का। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ये क्या चाहिए। ठीक है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा कि ये प्रतिच्छेदी समांतर है संपाती है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे अगले प्रश्नावली में, ये समझिएगा, ये तो हो गया आप लोगों को समझ के संगत। और एक और बात, संगत, अगर संगत आप लोग को जांच करना हो तो ये क्या चीज संगत है, संगत भी अगर जांच करो 3 नंबर क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन संगत है या असंगत है, आप लोग बता सकते हो। प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी है तो क्या चाहिए, संगत या संगत, देख रहे हैं संगत है ना, इसको या फिर हम क्या बोल सकते हैं, संगत ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो संगत आप लोग समझ गए, संगत क्या होता है, जब प्रतिच्छेदी होगा तो संगत कहते हैं, समांतर होगा तो असंगत कहते हैं, और अगर संपाती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। ओके, आप लोग ये संगत समझ गए। इसको भी आप लोग प्रतिच्छेदी है क्या चाहिए, संगत या असंगत, ये भी जांचना है, और आप लोग उस प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती ये भी जांचना, मतलब कि आप लोग क्या करना है, इसमें तीनों जांचना है। ठीक है, अब ये तो आप लोग समझ गए बढ़िया से। अब आप लोग अगला प्रश्नावली में देंगे क्वेश्चन, जिससे आगे आप लोग का ये प्रश्नावली हुआ खत्म, जिसका बढ़िया से आप लोग बना लोगे। अब रहा 3.3। अब 3.3 में आप लोग को बताना है क्या, तो आप लोगों को वो चीज में है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप लोग को हमने पहले क्लास में आप लोग को बहुत बढ़िया से एक वीडियो बनाया था, प्रतिस्थापन विधि का पूरा कर दिया था हमने स्वाहा, और बढ़िया तरीके से बेहतरीन ट्रिक के साथ आप लोग को खत्म किया था। तो आप लोग को प्रतिस्थापन विधि सीखने के लिए उस क्वेश्चन यानी कि उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत बढ़िया सीख पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आप लोग को डाउट्स आ रहा है ना, तो आप लोग को हम अगले क्लास में, इतना तो हमको पकड़ है ना कि अगर उस वीडियो को आप लोग देखें
देख लेना तो बढ़िया से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप लोग कोई डाउट ऐसे नहीं होने वाला है, बट फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि सर और क्वेश्चन इस पे करा दीजिए, तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में येस और नो जरूर लिखिएगा। अगर येस लिखिएगा तो पक्का हम आप लोग को इस प्रत्येक सफर में क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर आपको एक दो और क्वेश्चन जो कराइए, तो आप लोग जरूर इसमें लिखिएगा प्रत्येक सफर में सर क्वेश्चन को करा दीजिए, तो हम आप लोग को इस पे क्वेश्चन अगली वीडियो में जरूर कराएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए क्लास को एंड करेंगे और अगले क्लास में आप लोग को ले लेंगे 3.3 मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आप लोग का प्रजनन विधि लेकर अगले क्लास में आते हैं। तब तक के लिए क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। और क्लासेस अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे अपने चैनल को फॉलो करना नहीं भूलें। थैंक यू।